वो जो बियॉन्ड स्नैक वाले हैं, हाँ। उनके पास भी 6-7 फ्लेवर्स उनके पास भी हैं। नहीं, उनके पास 4 फ्लेवर है, ब्लैक पेपर, पेरी पेरी, मसाला और सॉल्टेड। कितना मुश्किल है इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स बनाना। उसके अंदर क्या R&D जाती है, वो आप R&D कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? फ्लेवर जो रहते हैं हम रेडीमेड लेते हैं अभी फिलहाल। पहले हमने 4 ही फ्लेवर बनाए थे, सेम पेरी पेरी, ब्लैक पेपर, क्योंकि जो 4 फ्लेवर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। फिर हमने बाकी के चिप्स खाए, क्रीमी ओनियन खाया, चीज़ खाया था, तो हमने बोला कि ये मसाला कहाँ से लाते हो, हम चिप्स में बना सकते हैं क्या? तो बोले हम इधर से लाते हैं, बट उनका रेट एकदम हाई था। तो मैंने डायरेक्ट बड़े जो सप्लाई करते तो उनसे कांटेक्ट करने का मतलब नंबर निकाला इंटरनेट के थ्रू, और आपको उनको मैंने पूछा कि आपके पास कौन से फ्लेवर्स है, तो उन्होंने मुझे 30 फ्लेवर्स की लिस्ट बताई थी जो आप चिप्स में मिक्स कर सकते हो। तो हमने 15 फ्लेवर सिलेक्ट किए और उनसे मसाला मंगवा के हमने घर पे ट्राई किया कि खाने को कैसा लगता है। फ्रेंड्स को दिया, फैमिली को दिया, सबको पूछा कि कैसा है, चल सकता है क्या। इसकी प्राइस क्या होगी इस बाकी कॉम्पिटिटर्स के बाद में? अभी इसके हम 70 रुपीज़ में बेचते हैं। और बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें वो तकरीबन किस प्राइस पे बेचते हैं? जो भी प्योर स्नैक्स की बात चल रही थी वो 150 ग्राम 100 रुपीज़ का बेचते हैं। और इस पे आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन इस पे रहता है अभी 46 का 37 रुपीज़ ग्रॉस मार्जिन, 27 रुपीज़। 70 to 50% के आसपास। यस। अभी आप कस्टमर को बेचना चाहते हो, लेकिन आप बिजनेसेस को भी बेच रहे हो क्या? हाँ, बिजनेसेस को भी बेच रहे हैं जो उनकी प्राइवेट लेबलिंग करना चाहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग, हाँ, वो जो 4.5 लाख रुपए की सेल है, हाँ। उसमें से प्राइवेट लेबलिंग कितनी है और कस्टमर को कितना बेच रहे हो? कस्टमर को हम 40% बेचते हैं और प्राइवेट लेबलिंग 60%। और उनके मार्जिन क्या क्या है? जो हमारा जो प्राइवेट है वो हम मार्केट में 50 to 55 का बेचते हैं होलसेल बल्क क्वांटिटी में, और कस्टमर को हम 70 रुपीज़ में बेचते हैं। आपने अपने कॉम्पिटिटर की मैपिंग अच्छी करी हुई है। यस। कॉम्पिटिटर के फ्लेवर्स क्या है, प्राइस पॉइंट्स क्या है, जानकारी। तो दुर्गेश एक बात बताइए, आप जो एक नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो आप मशीन लगाना चाह रहे हैं, हाँ। उसका क्या कॉस्ट आएगा? अराउंड 30 लाख to 35 लाख जा रही है। जगह और फैक्ट्री अलग? हाँ, जगह, फैक्ट्री और उसमें और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब कितने चिप्स एक महीने में बना सकते 500 से 700 केजी पर डे चिप्स बना सकती है कैपेसिटी। और आपको बेच पाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो? यस मैम, अभी आप जितना बना रहे हो उतना सारा बेच पा रहे हो? पूरा बेच देता हूँ। एक महीने में कितने किलो चिप्स बेच लेते हैं अभी? 1.5 से 2 टन चिप्स बेच लेते हैं। एक महीने में? यस, लूज आप- क्वांटिटी में। अगर ये फंडिंग मिल जाती तो आप एक महीने में कितना बनाने की इच्छा रखते हैं? हर मंथ 5 से 10 टन का सेल्स हो, इसी टारगेट पे हम काम करेंगे। और ये जब 1 से 2 टन बना लेते हैं तो घर में कितना बचता है प्रॉफिट? और प्रॉफिट अभी तो देखो मार्केट में मैं उस मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ तो मुझे 160 रुपये पर केजी रेट दे रहा है। अगर मैं किसी को उस रेट में उससे ज़्यादा रेट में दूँ तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेगा, तो इसमें मैं अभी सिर्फ 10 रुपये कमा रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। अगर मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए तो मेरी कॉस्ट 90 से 110 आएगी। अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कल आप कॉलेज चले जाओ तो कंपनी कौन चलाएगा? और मुझे 100% मेरे बिजनेस को ही देना है। मुझे समझा है कि मैं कॉलेज करूँगा तो किसी का नौकर ही बनूंगा, मुझे सैलरी कितनी हो बट मैं किसी का नौकर ही बनूंगा। दोनों ही चीज़ करना चाहिए। हाँ, नहीं मैं अभी 12 भी कर रहा हूँ साथ। एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। यस अच्छा बेटा एक बात बता, तू इतने छोटे उम्र में तूने ये कैसे चालू किया? सर, मुझे मतलब बचपन से मेरे पापा की भी इच्छा थी कि पापा को भी बिजनेस करना था, बट पापा कर नहीं पाए, मेरे पापा की डेथ हो गई। और फिर पापा को मुझे बिजनेस में बनाना था, तो मेरे मन में फिट हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है आगे चलकर। कितने बड़े थे आप? मैं तब 9 साल का था। मेरे पिताजी भी 9 साल की उम्र में ही निकले थे। प्रॉब्ली